हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट एंड डायमेंशंस का पूरा टॉपिक को क्लियर किया था। उसी से रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कुछ न्यूमेरिकल्स करवाना बाकी था। और आज हम लोग जो इस एपिसोड में देखने वाले हैं वीडियो में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक एक करके सारा सवाल, बहुत सारा 10-12 न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बने रहिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल्स पे मिश्रा सर कुमार दुबे। देखो, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल हमने समझाया था कि जहां पर भी प्लस माइनस आपको मिलेगा इक्वेशंस में, आप वहां इक्वल डालो। ठीक है, और उसके बाद आप डायमेंशंस निकालो, है ना। चलो देखते हैं, हम आते हैं। देखो, जैसा मान लो पहला सवाल है मेरा p प्लस ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, v माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसमें आपको बोलेगा कि कैलकुलेट the dimensions of A and D, ऐसा। ठीक है, A and D। सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं, P का मतलब प्रेशर है, V मतलब वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है या माइनस है, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी वे में सीधा लिखो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब P प्लस को हटाएंगे, इक्वल, तो A बाय वी स्क्वायर। तो A इक्वल टू डिवाइड से मल्टीप्लाई जाएगा P इंटू वी स्क्वायर। P मतलब क्या है, प्रेशर है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया वॉल्यूम का। अब फोर्स का डायमेंशन डालो, तो mlt माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब, पावर स्क्वायर। तो ए क्या कैंसिल हुआ, तो ml माइनस ऊपर जा रहा है और माइनस 2, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो ml माइनस 1 प्लस 6, इसका मतलब क्या होगा 5, तो t माइनस 2, ए का डायमेंशन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आते हैं माइनस यहाँ पर भी है, तो v इक्वल टू डी, यानी v बराबर वॉल्यूम, वॉल्यूम का एल क्यूब। आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत हुआ। इस टाइप से सवाल, बहुत सारे सवाल अब हम लोग करने जा रहे हैं, हमने सवाल निकाल करके रखा है। ठीक है, और आते हैं 1-2 सवाल पर, जैसे लैम्डा इक्वल टू वॉल्यूम दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू एच बटे एम, इसको बोलेगा चेक बाय यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, तो चेक करना है, चेक करना है। तो एलएचएस में लैम्डा, लैम्डा मतलब वेव लेंथ, मतलब डायमेंशन एल। आरएचएस एच बटे एम भी। भैया एच का डायमेंशन याद है, हमने अभी बताया था मेरे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, कि एच का डायमेंशन आपको क्या होता है। आप एक काम कर सकते हो, नहीं है तो हम निकाल लेते हैं, इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा से। एच बराबर ई गुना लैम्डा बाई सी, मतलब ई का एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस 2, लैम्डा का लेंथ एल, एल टी माइनस 1। ए क्या कैंसिल हुआ, तो मेरे पास आ गया ml, है ना, एल स्क्वायर और टी माइनस 1, मास का m, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। ए क्या कैंसिल हुआ, मास कैंसिल हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका और क्या कैंसिल होने वाला है, टी माइनस 1 कैंसिल, तो बचा क्या एल। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। जैसे एक सवाल इस टाइप का हम लोग ले लेते हैं, देखो न्यू इक्वल टू 1/2 एल इक्वल टू दिया हुआ मेरे को एफ बटे एम अंडर, और इसमें लिखा हुआ भी रहेगा आपको कि कौन सा सिंबल क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो लिखा हुआ अगर है कि क्या सिंबल है ये मेरा, तो सबसे पहले ये जो m है, ये जो m है, m का मतलब यहाँ आपको समझना है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, F का मतलब हो गया फोर्स, F का मतलब फोर्स है। देखो, तो F का मतलब हो गया फोर्स। ठीक है, ये देखो, उसके बाद L का मतलब लेंथ, क्लियर कर दी। ठीक है, और न्यू जो है ना, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। समझ में आया बात। अब देखो, तो एलएचएस में है मेरा न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, मतलब t इनवर्स 1 डायमेंशन, t इनवर्स 1। अब आना चाहिए आरएचएस में भी, तो देखो यहाँ 1/2 को हम भूल जाएंगे, लेंथ है तो डायमेंशन l, फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, यानी कि ये जो F है ना, ये आपका फोर्स है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं mlt माइनस 2 डालें, m का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मतलब हो गया ml माइनस 1 अंडर रूट, डायमेंशन पुट किए।
अब देखते हैं क्या खेल होता है। तो एक m कटा, अब l -1 तो ऊपर जाने वाला है, तो -1 ऊपर जाएगा तो l स्क्वायर हो गया, और t -2 पहले से है। तो अब आप देखो कि 1/l इंटू l बाहर आ रहा है स्क्वायर से, रूट से, और t -1 बाहर आएगा, ठीक है। तो एक l कैंसिल हुआ, यानी t -1। इसका उत्तर राइट है ना, LHS और RHS दोनों राइट है। पहले आप लोग नोट करें। देखो अब सबसे पहले तो हमने 3 सवाल लिख करके रखा है, ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स। देखो जैसा कि पहला न्यूमेरिकल से आपको क्या करना है, v = p r⁴/8 ईटा l। दोनों को LHS और RHS दोनों को इक्वलिटी चेक करना है। यहां भी वही है, पहले 1 नंबर सवाल को हम लोग चलते हैं, ठीक है, उसके बाद आएंगे, उसमें मजा आएगा। देखो कैसे सॉल्व करा जाता है। पहले LHS आप लोगे, तो LHS में क्या दिया है, v मतलब वॉल्यूम पर सेकंड, यानी कि आपका ऊपर में वॉल्यूम हुआ और पर सेकंड, ठीक है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन L3, टाइम का t, मतलब मेरा L3 t -1, ठीक है। अब RHS में थोड़ा लोचा है, देखते हैं क्या होता है। P मतलब प्रेशर, तो भैया प्रेशर का मान लो मेरे को नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे पता है, हमको क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा प्रेशर को। चलो देखो इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले प्रेशर का देख लेते हैं। फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का mLT - 2t है ना, एरिया का l²। इसका मतलब है कि प्रेशर का मेरा डायमेंशन मिल चुका, ml -1 t -2 इंटू रेडियस लेंथ पे पावर 4 दिया। ईटा मान लो नहीं याद है, तो ईटा का डायमेंशन तो आपको ढालना ही पड़ेगा ना, तो सीधा बात है निकालते हैं। F = ईटा dv/dx इंटू a, यानी ईटा = F/dv/dx इंटू a। तो फोर्स का डायमेंशन मेरे को आ गया mLT - 2, वेलोसिटी का LT - 1, डिस्टेंस का l², ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ml -1 और t -1 ऊपर जाएगा तो -1। चलो यहाँ पर डाल देते हैं ml -1 t -1 इंटू लेंथ l, ठीक है। अब कट कुट करते हैं, ये देखो m कैंसिल हुआ, l -1 कैंसिल हुआ, ठीक है, l पावर 4 है, ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा क्या, मेरे हिसाब से l पे पावर 3 बच चुका है, -1 ऊपर जाएगा तो t -1। यस, दोनों का डायमेंशन आपका सेम आ गया, देखो LHS और RHS इक्वल आ गया। समझ में आया सवाल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पर 2 नंबर सवाल पर, ठीक है। तो 2 नंबर सवाल में शायद हो सकता है कि मुझे बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा रफ करते हैं, है ना, इसको हम रफ कर ही देते हैं। चलो थोड़ा पसीना भी पूछ लो, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो अब करना क्या है, रो डेंसिटी है, ठीक है। तो LHS में लेना है रो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, आसान है ना। तो मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का L3, यानी कि ml - 3, क्लियर। RHS में थोड़ा झमेला है, 3 का 4 का कोई डायमेंशन नहीं, ग्रेविटी का तो पता ही है, एक्सेलरेशन का जो होता है LT - 2 डाल दिए, r रेडियस लेंथ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नहीं याद है, हमको भी याद नहीं, निकालेंगे कैसे, ये देखो F = g m1 m2/r², फॉर्मूला याद रखो, पट से निकलेगा, r² भी इधर भेजो, F × r² m1 × m2। तो फोर्स का mLT - 2 l² बाय मास का m × m, तो m इनवर्स 1 l³ t -2, तो m इनवर्स 1 l³ t -2, एक l कैंसिल हुआ, ठीक है। उसके बाद -2 कैंसिल, तो मेरे को बचा m ऊपर भेज दो, ठीक है, l³ ऊपर गया -3, यस दोनों सेम, मतलब LHS बराबर RHS, देखो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसको भी रफ करते हैं, ये वाला नोट भी किया होगा आपने, है ना, देखो, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर सॉल्यूशंस, ये, ठीक है। अब इसमें LHS में क्या है आपका t मींस टाइम पीरियड, डायमेंशन तो t ही होगा। RHS तो रो के तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। रो डेंसिटी का ml - 3 निकाला था हमने, रेडियस का लेंथ पावर 3 दिया हुआ है। सरफेस टेंशन का होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स का mLT - 2,
लेंथ का एल, एल कैंसिल, तो mt माइनस 2, ठीक है, अंडर रूट mm कैंसिल हुआ ना, तो भैया -3 3 कैंसिल हुआ, t ऊपर गया स्क्वायर, तो पता ही होगा ना t स्क्वायर में से t बाहर, यस, यानी LHS बराबर RHS। सीखा ना आपने 3 न्यूमेरिकल्स। अभी और न्यूमेरिकल्स पे आने वाला है, थोड़ा इसको नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। जैसे कि मान लो मेरे सवाल दिया हुआ f इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहेगा कि वेयर एज f क्या है, फोर्स, T क्या है, टाइम, ठीक है, और आपको पूछेगा कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। सिंपल सवाल है, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, तो सीधा लिखेंगे बाय यूजिंग POH, जहां जहां प्लस माइनस वहां इक्वल का साइन, ठीक है। ये देखो, तो F इक्वल टू AT स्क्वायर, तो यहां से A निकालना है ना, तो T स्क्वायर को नीचे भेजो, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, MLT माइनस 2, पता है ना, टाइम का डायमेंशन T, बट यहाँ स्क्वायर है बेटा, ध्यान देना। तो अब देखो यहाँ पर, तो MLT माइनस 4, ठीक है। F इक्वल टू BT, तो F इक्वल टू BT दैट मीन्स B इक्वल टू F बाई T, तो फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2, टाइम का T, तो MLT माइनस 3 ऊपर गया। उसके बाद F इक्वल टू कंपेयर करो C से, तो C इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2, A B C तीनों का डायमेंशन हमने फाइंड किया था, बहुत इजी मेथड से, ठीक है। अभी और एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, बुक्स वगैरह का जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा F इक्वल टू a रूट एक्स प्लस BT स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि वेयर एज F क्या है, देखो फोर्स दिया है, T दिया देखो टाइम, फिर कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ A बाय B, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो बाय यूजिंग POH, F इक्वल टू a रूट एक्स इक्वल लगा दिए। अब F को इसके साथ कंपेयर, इसके साथ कंपेयर, आराम से निकलेगा F इक्वल टू a रूट एक्स, ठीक है, तो a बराबर F बटे रूट एक्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, MLT माइनस 2, x डिस्टेंस है, ठीक है, L। अब करना क्या है, तो MLT माइनस 2 तो है ही, L पे पावर हाफ है ना, तो a इक्वल टू मेरा अपना आ गया L पे हाफ माइनस में चला गया T माइनस 2, इसका मतलब ML 1 माइनस 1 यानी हाफ T माइनस 2, ठीक है। अब F इक्वल टू BT स्क्वायर, तो F इक्वल टू BT स्क्वायर, तो B बराबर F बाई T स्क्वायर, फोर्स का MLT माइनस 2, टाइम का T स्क्वायर, ML T माइनस 4, A और B का डायमेंशन निकल गया, ठीक है। अभी और एक दो टू सम्स चलते हैं, पहले नोट करो। देखो अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द वर्क फ्रॉम MKS इनटू CGS, मतलब आपको वर्क को कन्वर्ट करना है MKS टू CGS। सबसे पहला पॉइंट, M का मतलब क्या होता है बच्चे, मीटर, M का मतलब मीटर, ठीक है, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड, ठीक है। बहुत इजी मेथड बताने जा रहे हैं। देखो करना क्या है आपको, वर्क, ठीक है, इक्वल टू, तो MKS यूनिट क्या होता है वर्क का, ठीक है, तो MKS में होता है आपका kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ MKS यूनिट जूल भी लिया जाता है, तो 1 जूल लिखना, 1 kg लिख सकते हैं, ब्रैकेट दे दो, 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड इनवर्स 2, तो 1 जूल इक्वल टू 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेकंड को छोड़ दो, है ना, तो 1 जूल आपका कितना है, 10 टू द पावर 3 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 जूल
इक्वल टू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स को, ठीक है। अब देखो, अब 1 जूल इक्वल टू, भाई याद रखना कि वर्क का MKS यूनिट होता है जूल, ठीक है, और CGS यूनिट होता है अर्च। अब देखो यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड CGS यूनिट है, तो इसके जगह पर क्या डालोगे आप, इसके जगह पर अर्च, क्या डालना होगा, अर्च। तो यानी 1 जूल इक्वल टू कितना अर्च, 10 टू द पावर 7 अर्च, ठीक है। इसको पहले नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन से मेरा, कन्वर्ट द फोर्स फ्रॉम MKS इनटू CGS। अब फोर्स को कन्वर्ट करना, वर्क को तो किए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये याद रखना कि फोर्स का MKS यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है, या फिर केजी मीटर सेकंड इनवर्स। फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन, डाइन मतलब सेंटीमीटर, इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो केजी को ग्राम में, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो कन्वर्सन का प्रोसेस क्या होता है, फोर्स इक्वल टू लिखो, MKS यूनिट लिखो, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। तो फोर्स का होता है कितना होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी, ठीक है, लिख दिए, ब्रैकेट दिए, 1 मीटर 1 सेकंड इनवर्स। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक है, 100 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 सेकंड इनवर्स। तो 1 न्यूटन 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 2 कितना होगा, 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। यही तो मेरा CGS है। इसका मतलब कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना। तो इसका मतलब आपको 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, है ना। इसके अलावा भी आप और भी क्वेश्चंस अपने बुक से बना सकते हैं, है ना, और जितना मेरे को पॉसिबल हुआ हमने आपको बताया, ठीक है सब। और एक बात, एक और काम करते हैं, आपको हम सिंबल भी बता ही देते हैं, ठीक है। देखो जैसा कि बहुत सारा सिंबल हम आपको नोट डाउन करवाते हैं। मान लो पहला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं फाइन, और सीधा रहेगा तो इसको बोलेंगे जाई, इसको साइन, ठीक है। ये मेरा अल्फा, याद रखना है, ये बीटा, उसके बाद ये मेरा हो गया गामा, जो आप पढ़ सकता है 11th में। उसके बाद इसको बोला जाता है म्यू, ठीक है। उसके बाद ये आता है मेरा एप्सिलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, और ये नॉट लगा दोगे तो एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा सिंबल होता है, ठीक है, धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। मान लेते हैं अगर आप ऐसा भी ले सकते हो, रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो, जो डेंसिटी का सिंबल होता है ना। उसके बाद हम लोग और भी आ सकते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पाई, जरूरत पड़ सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे ईटा, ठीक है। ये आता है मेरा कप्पा, ठीक है, कप्पा बोला जाता है। वाई को यंग्स मॉडुलस भी बोला जाता है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। इतना सिंबल्स वगैरह है, ठीक है। अभी यूनिट एंड डायमेंशंस का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में लैंग्वेज बेस्ड न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, उसके बाद यूनिट डायमेंशन कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में हम लोग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि सारे स्टूडेंट को, क्लास 11th वाले स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगा, है ना। आपका अपना मिश्रा सर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, नमस्कार, प्रणाम, ठीक है, थैंक यू।